फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल क्विक रिवीजन पे। तो जैसा फ्रेंड पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आप लोग भी आई होप आज जल्दी जल्दी करके अपना फॉर्म भर लीजिए ताकि आपका खुद का जो है डिस्ट्रिक्ट वाला सेंटर मिल सके। और फ्रेंड्स पता है ये आपको कि हमने जो ये हमारा सीडीपी का दूसरा क्लास है, पहला क्लास था जिसमें हमने शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में जाना कि शिक्षा किसे कहते हैं, उसका उद्गम कहाँ हुआ है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, उसके बारे में, उससे जो भी रिलेटेड सिद्धांत रहे हैं उसके बारे में बेसिक तरीके से हमने समझ लिया, क्योंकि उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि सीटेट में जो है के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से आज हमारा सेकंड क्लास है। तो सेकंड में आज हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई को। और आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम तथा वातावरण। ठीक है फ्रेंड्स, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पता है आपको कि वंशानुक्रम यानी वंशानुक्रम किसे कहते हैं। यानी वंशानुक्रम क्या कह रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संचरण से होता है। यानी जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, हम वंशानुक्रम कहते हैं। सिंपल भाषा में यानी माता पिता के जो गुण हैं अब उनके संतान में जो चले जाते हैं उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। वो किसके द्वारा जाते हैं, वो जीन्स के द्वारा जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जीन्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये जीन्स होता है क्रोमोसोम्स की एक संरचना होती है जिसमें माता पिता के गुण संरक्षित होते हैं और जो कि अपने पुत्र में आगे की तरफ क्या होता है, पुत्र या पुत्री में आगे की तरफ अपने संतान में जो है इसको ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, हमको हमारे पेरेंट्स से मिला और हम जो है अपने बच्चों को देंगे। तो किसके द्वारा देंगे, अपने जो भी गुण से गुण किसके द्वारा देंगे, हम जीन्स के द्वारा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है कि जो फादर ऑफ वंशानुक्रम यानी फादर ऑफ हेरिडिटी होते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। जॉन मेंडल इनको बोलते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी यानी पिता। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है हम जो है वंशानुक्रम के फादर बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक उद्यान मटर था पाइसम से टाइबम। ठीक है फ्रेंड्स, पाइसम से टाइबम, पाइसम से टाइबम ये एक उद्यान मटर था जिसके ऊपर प्रयोग किया था। और प्रयोग करने के आधार पर अपना जो है इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम वंशानुक्रम का सिद्धांत या हेरिडिटी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चीज क्या है, वातावरण। यानी वातावरण क्या होता है, जैसे कि पता है आपको कि वातावरण के बारे में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि उन सभी तरह की उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। यानी किसी भी इंसान को जो होते हैं उनको क्या होता है, जन्म से लेकर के यानी गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वातावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी इसको हम वातावरण कहें या पर्यावरण करें, दोनों क्या होता है, बात एक ही होता है। वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, परि, और दूसरा है आवरण। परि और प्लस आवरण। तो परि प्लस आवरण, परि का मतलब क्या था, परितः यानी हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब है घिरा हुआ। घिरा हुआ यानी हमारे चारों ओर का वह परिवेश जो कि घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो सभी तरह की उत्तेजनाओं जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वातावरण कहते हैं। इतना क्लियर हो? तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमने देखा वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में कि वंशानुक्रम किसे कहते हैं, वातावरण किसे कहते हैं। आप सीधे शब्द में समझिए कि वंशानुक्रम क्या होता है, यानी वह सभी क्रियाएं जो हमको अपने माता पिता में से हमको मिला और हम अपनी संतान को देंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। और वो जिस प्रक्रिया से जाता है उसे जीन्स के थ्रू जो होता है एक से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वातावरण क्या होता है, वातावरण यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण होता है जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स होते हैं जो कि हमें गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक हर टाइम क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन नोटिस करने वाली बात यह है कि जो हमारा वंशानुक्रम है और हमारा जो वातावरण है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको बता देना चाहते हैं। वो लाइन क्या है, अब एक वो लाइन ये है, यह जन्मजात एवं प्राकृतिक जन्म होता है। यानी जो हमारा जो ये हमारा जो वंशानुक्रम का जो प्रक्रिया है क्या होता है, ये एक जन्मजात होता है और क्या होता है,
और ये जो है प्राकृतिक जन्म होता है, यानी क्या कह रहे हैं, जन्मजात, जन्मजात और जन्मजात और प्राकृतिक जन्म, प्राकृतिक जन्य। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है यानी ये जो हेरिडिटी है यानी वंशानुक्रम है, ये क्या होती है, जन्मजात होता है। ये हम क्या होता है, जन्म के साथ ही हमको ये गुण क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने होते हैं। जैसे हमको कोई चीज ऐसे है जो अपने माता पिता से मिली है, जैसे क्या हो सकता है, हम जैसे बोल रहे हैं तो बोलने की जो एबिलिटी है, आपको जब आप चौमास्की के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया, तो जो हम बोलते हैं उनको बोलते, तो इससे हमारे गले में क्या होता है, लैड होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं। तो हमें बोलने की जो योग्यता है अपने माता पिता से हमें मिली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारे अंदर ये बोलने की जो खूबी है, इसके अलावा जो भी चीजें हमारे पास आई है, तो वो कैसे है, वो जन्मजात है। ऐसा नहीं है कुत्ते के बच्चों को आप अपने साथ पूरी जिंदगी रखेंगे तो भी वो हम लोग की तरह बोल नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को ये जन्म से ये शक्ति बोलने की मिली है और उनको ये चीज मिला नहीं है। दूसरा कह रहा है प्राकृतिक जन्म, यानी ये नेचुरली है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आप हम और आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। हल्का फुल्का सा इफेक्ट होता है वो ठीक है, लेकिन हम जिसमें टोटली तरीके से हम चेंजेस नहीं कर सकते। यानी अगर हमसे कोई बोले कि वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी क्या होता है, तो जो जन्मजात प्रक्रिया है और प्राकृतिक जन्य है। इज दैट क्लियर। अगर हम बात करते हैं वातावरण का या पर्यावरण का, तो पर्यावरण जो होता है ये एक अर्जित होता है। क्या होता है, अर्जित, अर्जित होता है। और क्या होता है, अर्जित और पोषण पर आधारित। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वातावरण वाली जो भी चीजें होंगी, जो हमारे, हम उसको अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। जैसे हमारे संस्कार, हम किस तरीके से बिहेव करेंगे वो हमारे वंशानुक्रम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जिस माहौल में रखा जाएगा उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, उस चीज को हम अर्जित किए और अर्जित करके उसी तरीके से हम अपना व्यवहार करेंगे। तो ऐसी सारी चीजें जिनको हम अपने आसपास के पर्यावरण, आसपास के सराउंडिंग से हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, दैट इज इन्वायरमेंट। ठीक है, अब पोषण कह रहे हैं, ये पोषण से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लंबाई होगी, हम लंबा होंगे, ये क्या है, वंशानुक्रम है। लेकिन हम कितने अच्छे से ग्रोथ करते हैं, आपको तो पता है कि हम ग्रोथ करने की, हमारे पास लंबाई बढ़ने की तरीका हमारे पास पहले से है, हमारे पेरेंट्स से हमको ये जो है चीज मिल चुका है। लेकिन हम अच्छे से कब ग्रोथ करेंगे, जब हम अच्छे से पोषण हमको मिलेगा। आपको पता है किसी के पास खूबी है, जैसे बीज का मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिलाया था कि क्या होता है, एक बीज होता है, बीज में क्या है, वो जो पेड़ बनने के, पौधा बनने के सारे गुण जो है उसके अंदर निहित होते हैं। लेकिन अगर उसको हम ऐसे ही रख दे तो क्या वो बीज ग्रो करेगा, नहीं कर पाएगा। उस बीज को अगर ग्रो कराना है हमको, तो उसको अच्छे तरीके से उसको रोपना पड़ेगा, उसको सिंचाई करनी पड़ेगी, उसको अच्छे तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करेंगे, फिर से वो क्या होगा, जो अच्छे से ग्रोथ करेगा और फिर वो जब बड़ा हो जाएगा तो उससे फल निकलेगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम है यहाँ पे, अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे वंशानुक्रम है, तो वंशानुक्रम के आप ये इंपॉर्टेंट लाइन इसको याद कर सकते हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट मोस्ट लाइन अगर बता दें आपको, तो क्या होता है कि हमारी जो हेरिडिटी है यानी वंशानुक्रम है, वो क्या होता है, जन्मजात होता है। वो हमको उसमें कुछ प्रकार से अपने से चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो प्राकृतिक नेचुरल होता है। लेकिन हमारे जो अर्जित यानी वातावरण वाली जो चीजें होती हैं, यानी वातावरण वाली जो भी चीजें हैं वो क्या होती है, अर्जित होती हैं और पोषण पर आधारित होती हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वंशानुक्रम और वातावरण का जो चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने समझाने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, अगला क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, आगे ये बताया गया हमको कि हमारा जो बिहेव होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इंसान का यानी हम जो किसी भी पर्सन का जो बिहेव होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों के अंतर क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो व्यवहार है, क्या होगा, व्यवहार ये जो है डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वंशानुक्रम का, ये करेगा वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, ठीक है फ्रेंड्स, वंशानुक्रम और जो है ये वातावरण हो जाएगा,
वातावरण इसके अंतःक्रिया के फलस्वरूप, अंतःक्रिया यानी हमारा जो भी बिहेव होगा, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी हम आदमी की बात करें, किसी भी जीव के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होता है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले तो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम ऐसा बोल दें कि सिर्फ वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये भी बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें जो है अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। तो हम किसी एक चीज़ को हम अकेले कल्पना नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल कोई भी देख सकते हैं, जैसे अब हम बात करें वंशानुक्रम के, तो हम बोले कि नहीं, इससे जो भी चीज़ें होती है सब जो है हेरिडिटिकल होती हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पहलवान का बेटा पहलवान ही बनता, जो एथलीट्स का बच्चा एथलीट ही बनता, लीडर का बच्चा लीडर बनता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। लीडर का बच्चा भी जो है चोर और डाकू हो सकता है, और किसी चोर डाकू का बच्चा भी कोई अच्छा ईमानदार हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वंशानुक्रम के ऊपर डिपेंड तो टोटली नहीं किया। हाँ, कुछ सेक्शन में डिपेंड जरूर करता है, लेकिन 100% डिपेंडेंसी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि किसी भी व्यक्ति इंसान का जो बिहेव है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, व्यवहार और वंशानुक्रम के अंतःक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। अब जैसे कि सेम अगर वातावरण की बात करें, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर हाइट बढ़ने की, जैसे हाइट के ही ले लेते एग्जांपल, कि हमें हाइट बढ़ने के अंदर से हमारी अनुवांशिकता अब है नहीं कि हम उसको बढ़ पाए, हमारी हाइट छोटी रहेगी। हम जितना भी जैसे बॉन नहीं है, वो कितना भी उनको हाइट वाला आप मेडिसिन खिलाइए, कुछ भी कर दीजिए, पोषण दीजिए अच्छे तरीके से, खूब प्रोटीन वगैरह का जो है कैल्शियम दीजिए, लेकिन उनकी हाइट एक निश्चित टाइम तक बढ़ेगी, और उसके बाद वो बढ़ेगी नहीं। आप कितना भी उसको पोषण देते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमने इस चीज़ों को समझने की कोशिश की कि जो किसी भी इंसान का जो व्यवहार होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि दोनों का 50-50 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई कंडीशन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको वंशानुक्रम ज़्यादा और वातावरण कम मिलेगा, लेकिन कई कंडीशन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे वातावरण ज़्यादा और वंशानुक्रम कम मिलेगा। और आने वाले टाइम में जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे तो नेचर नर्चर का हम जब डिबेट करेंगे, ठीक है, उसमें इस चीज़ों को और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि जो नेचर का और नर्चर का उसके अंदर जो डिबेट है वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि आपको अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, उसमें आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि हम 100% किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, ना तो जो है हेरिडिटी के ऊपर और ना ही एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसमें देखेंगे कि वंशानुक्रम का जो कुछ नियम है, तो वो नियम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला नियम कह रहा है अर्जित गुणों का संक्रमण। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि वो सारे गुण जिनको हम अर्जित करते हैं वो क्या होता है, उसका संक्रमण हो जाता है। संक्रमण क्या होता है, उसमें चेंजेस, यानी हम जो भी चेंजेस करते हैं इन दो गुणों को जब एक दूसरे के साथ हम जब अंतःक्रिया करते हैं तो उसमें कुछ नए गुण आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा जिराफ का, यानी जो है डार्विन ने अपने सिद्धांत में कहा था कि क्या है, पहले जो जिराफ थी उनकी गर्दन जो है नॉर्मल थी। फिर क्या हुआ, कालांतर में आने वाले टाइम में धीरे धीरे वहाँ पे जो घास के मैदान थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए, और जिससे उनको उचक उचक के खाने लगे, और जिसकी वजह से उनका गर्दन क्या हो गया, इतना ज़्यादा लंबा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, उनके जो गुण थे उसमें क्या हो गया, संक्रमण हो गया। यानी ऐसा नहीं कि एक ही पीढ़ी के बाद जैसे हम उचक उचक के कर रहे हैं तो हमारे बेटे का जो है गर्दन ऐसा लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक टाइम से होगा, मैं उचक के करूंगा, मेरे बेटे करेंगे, उसके बेटे, यानी कई पीढ़ी तक ये चीज़ चलेंगी, और बाद में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, संक्रमण होकर, और उनके गर्दन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे दूसरा वाला नियम क्या कह रहा है, समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है, मतलब जैसे हम हैं उसी तरीके से हमारी संतानें होंगी, ये कहता है कौन, समानता का नियम। अब समान ये कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर एक कुत्ता है तो कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, ना कि बिल्ली होगा। इंसान है तो इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, ना कि कोई और जानवर हो सकता है। ऐसा नहीं है, यानी जो जीव या जानवर जैसा है वो उसी की तरीके से जो उसका बच्चे यानी संतान होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा कहता है समानता का नियम। तीसरा कह रहा है बीज कोष की निरंतरता का नियम। यानी फ्रेंड्स, ये कहने का इसका मतलब क्या है कि बीज कोष का, यानी प्रत्येक इंसान के अंदर उसके जैसे संतान करने की क्षमता निहित होती है, पहले से ही होती है। हमारे पेरेंट्स के पास थी, हमारे पास है, यानी हमारे आने वाली पीढ़ी के पास भी होगी। यानी ये जो बीज कोष है वो क्या, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा क्या होगी, एक से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहेगी, और जिससे ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये कहता है कौन, बीज कोष की निरंतरता का नियम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है चयनित गुणों का सिद्धांत, यानी वो सारे गुण नहीं ट्रांसफर होते। जैसे आपने देखा कि जो है संक्रमण हुआ, संक्रमण होकर कुछ ही गुण जो है आगे गए हैं, तो इसी के लिए एक नया गुण दे दिएगा कि चयनित गुणों का सिद्धांत, यानी आगे कौन से गुण जाएंगे वो हम डिपेंड करता है हमारे उस गुण के ऊपर। जैसे हम पोलर बियर का एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसा आप इमेजिन करिए कि पोलर बियर पे सिर्फ सफ़ेद ही भालू या फिर लोमड़ी क्यों होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि सफ़ेद में छुपना क्या होता है, सर्वाइवल्स टू फिटेस्ट हम इसको कह सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए काले रंग का भालू गया तो शिकारी को दूर से ही दिख जाएगा कि वो क्या है, भालू है, फिर वो क्या कर पाएगा, अपने आप को जो है वो नहीं कर पाएगा। यानी वहाँ पे क्या है, चयनित यानी कुछ ही ऐसे गुण हैं जो कि आगे जाएंगे, आपके सारे गुण, ऐसा नहीं है कि आपका सारे गुण ही जो है चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत एक तरीके से देखें तो इम्पोर्टेंट और सबसे अलग है हमारे हिसाब से। क्यों अलग, क्योंकि प्रत्यागमन का सिद्धांत ये कहता है कि जरूरी नहीं कि काले माता पिता के बच्चे गोरे भी हो सकते हैं और गोरे माता पिता के बच्चे काले भी हो सकते हैं। आँख कलर में चेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे इससे चेंजेस हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें बताया गया है कि प्रत्यागमन के सिद्धांत में कि कोई भी चीज आपका जैसा है वो हमेशा बदल भी सकता है। ठीक है, जैसे हमारे में कोई गुण है तो दूसरे में, हमारे बेटे में भी वही गुण हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर हमारी आंखें काली हैं तो हो सकता है हमारे बेटे की आंखें भूरी या फिर जो है हरी जैसे भी कलर की है वो हो सकती है। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि चीज़ें जो है, गुण जो है वो बदल भी सकता है। अगर हमारा कलर सांवला है तो हमारे बेटा का कलर गोरा हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पीढ़ी में कभी ना कभी किसी का हुआ हो। तो ये कहता है कौन, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है। ठीक है फ्रेंड, एक बार क्विक से फिर से हम इस टॉपिक को सारे देख लेते हैं कि वो क्या कहा गया है। पहला जो नियम है, अर्जित गुणों का संक्रमण, यानी हम जो भी गुण अर्जित करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे जो संक्रमण होकर एक नया गुण बन जाता है। दूसरा कह रहा है समानता के नियम, यानी हम जैसे हैं हमारी संतानें भी उसी तरीके से होंगी। तीसरा कह रहा है बीज कोष की निरंतरता का नियम, यानी हमारे पास हमारे जैसे संतान उत्पन्न करने की और जो है पहले से क्या होती है, होता है, और फिर वो जो प्रक्रिया आगे चलती रहती है, हमसे हमारे पेरेंट्स हमको मिला और हम अपने जो आगे वाले पीढ़ी को देंगे। ठीक है, चौथा कह रहा है कि चयनित गुणों का सिद्धांत, यानी चयनित गुण यानी सारे गुण ट्रांसफर होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ही गुण जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, फिटेस्ट टू सर्वाइवर। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये कहता है कि जरूरी नहीं कि माता पिता के संतानें गोरी होंगी या काले माता पिता की संतानें जो है गोरी नहीं हो सकती है, मतलब समझ रहे हैं आप। ठीक है चीज़ों को, तो आई होप आप समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट सुनाया था कि जो है मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये पूरा है कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। ये किसका मत है, तो ये जो है एक मनोविज्ञान थे, वाटसन जी थे, उन्हीं का जो है वो वुडवर्थ थे, और उन्हीं का जो है ये जो स्टेटमेंट था। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स आपको बता दें कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे आ सकता है, आपको पता भी होगा। जैसे जो मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्यों की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, या फिर जो है 23 जोड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मैंने जीन्स के बारे में तो बताया ही। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स की एक संरचना होती है जिससे जो हमारे पूर्वजों से हमें जो है अपनी जो गुण प्राप्त हुए हैं वो किसके द्वारा होता है, जीन्स से होता है। जीन्स क्या होता है, जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के एक स्ट्रक्चरल जो होता है वो उनको क्या कहते हैं, हम जीन्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्यवहार के बारे में हमने समझ लिया। अभी हम क्या समझेंगे कि कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो क्या होती हैं, हेरिडेटिकल होती हैं, यानी वंशानुक्रम होती है। अगर हमारे पेरेंट्स को है तो हमें भी वो बीमारियां होने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जैसे कुछ बीमारी है, आप नॉर्मल तरीके से जो भी हम बीमारी देखते हैं वो सारी हेरिडेटिकल नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जैसे क्या, जगह हीमोफीलिया हो गया, और क्या हो सकता है, वर्णरांध जैसे कि हीमोफीलिया हो गया और वर्णरांधता हो गया। तो ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि क्या होती हैं, हेरिडेटिकल होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती हैं, ट्रांसफर हो जाती है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा दो लाइन समझ लेते हैं, और इसके बाद जो हम एमसीक्यू जो है इस चैप्टर का रिलेटेड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड जैसे बताया मैंने कि वर्णरांधता और हीमोफीलिया दो एक ऐसी वंशानुगत वाली बीमारियां हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जैसे वर्णरांधता, तो वर्णरांधता में इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि ऐसे रेलवे के लोको पायलट्स वगैरह में या फिर किसी और भी जितने भी ड्राइवर्स के होते हैं उसमें ये कलर ब्लाइंडनेस वाला अगर आपको है तो आपको जल्दी से आसानी से वो नहीं मिलता है लाइसेंस वगैरह। तो आप यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में देख रहे हैं, इसमें रेड और ग्रीन, ठीक है, रेड और ग्रीन जो कलर है वो हमको दिखाई नहीं देता है। वो एक क्या है, ये प्रोटीन की, जो हमारे आँख में एक प्रोटीन की कमी हो जाती है और प्रोटीन के कमी के कारण हमें जो लाल और हरा रंग जो है दिखाई नहीं देता है, और ये एक क्या है, वंशानुगत बीमारी है। ठीक है, दूसरा क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, ये भी एक वंशानुगत बीमारी है। इसमें क्या होता है कि रक्त का जो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो नहीं होता है। जैसे नॉर्मली 2 से 8 मिनट के अंदर जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग आ जाती है, लेकिन अगर हमें कोई बीमारी है जैसे हीमोफीलिया है, तो ये बीमारी से कारण हमारे जो ब्लड में क्लॉटिंग यानी थक्का नहीं जमेगा, और जिसके कारण ब्लड लॉस से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये 2 बीमारियां हैं। वैसे तो ढेर सारी बीमारियां हैं, लेकिन हमारे अभी तक हमें सिर्फ इन 2 के बारे में ही क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान से प्राप्त होने वाले गुणों, यह परिभाषा है। यानी कह रहा है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है कि रूथ बेनेडिक्ट, डार्विन, मेंडल, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, और ये मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि ये मेरे से मिस हो गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रूथ बेनेडिक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने एमसीक्यू भी रखा है कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको भी हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, जो चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वंश परंपरा के जो मुख्य वाहक कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको हमने ये बारे में बताया भी था कि पढ़ाया भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, पहले क्या है, गुण है, फिर पितरैक है, फिर जो है भ्रण है, सॉरी फ्रेंड वो भ्रूण है, ठीक है, वो भ्रण लिखा हुआ है, और अगला जो है वो इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो है पितरैक को हम जो जिन है, जिनको हम हिंदी में पितरैक भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये अनुवांशिकता के नियम मैंने पढ़ाए भी थे, आपने देखे भी होंगे। कह रहा है प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, अभ्यास का नियम, और जो है संयोग का नियम। तो फ्रेंड्स हमने आपको पढ़ाया भी था। तो यहाँ पे अभ्यास का नियम जो है ये नहीं है। ये अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और त्रुटि का नियम, ये जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, 3 जो उनके मुख्य नियम थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग वंशानुगत है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी वंशानुगत कौन से रोग होते हैं? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णरांधता, दूसरा हीमोफीलिया, और तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट में यही टॉपिक पढ़ा था, वंशानुगत जो रोग होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। यानी अगर कोई बालक है तो बालक में जो वंशानुक्रम है उसके कारण उनके जो चीज़ें पाई जाएंगी वो क्या क्या हो सकती हैं? तो उसके अनुसार जो है पहला ऑप्शन कह रहा है कि शारीरिक भिन्नता, और दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि शैक्षिक भिन्नता, और तीसरा कह रहा है आचरण की भिन्नता। तो फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा ऑप्शन कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शारीरिक भिन्नता, यानी वंशानुक्रम के कारण ही जो है शारीरिक भिन्नता होती है। और ये शैक्षिक भिन्नता और आचरण की भिन्नता जो है ये वातावरण के हिसाब से होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि जो वंशानुक्रम हेरिडिटी होता है ये जन्मजात और प्राकृतिक जन्य होता है, और वातावरण जो होता है अर्जित और पोषण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं? पहला कह रहा है सामाजिक, दूसरा कह रहा है सांस्कृतिक, भौतिक, और उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि वातावरण जो होते हैं मेरे आसपास जो घिरे जो भी क्षेत्र होते हैं सबके अंदर जो आते हैं वातावरण आता है। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। फ्रेंड्स पहला कह रहा है कि शिक्षक है, बालक है, शिक्षण विधि है, और पाठ्यक्रम है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है फ्रेंड्स वो हमारा
बालक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं कि जो बालक जो है वो क्या है, हमारा एनईपी भी यही कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा को बनाने के लिए बारे में बात की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुगत की इकाई, यानी वंशानुगत है उसकी इकाई क्या है, गुणसूत्र है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है या जीन है। तो फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया क्योंकि हम चूँकि ये पहले ही अभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि इसके जो है इससे रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जीन, यानी जीन जो है ये हमारा क्या, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन नंबर कह रहा है बम्बई में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कलकत्ता में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप आंसर सही है कलकत्ता, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप इसके आगे जो है अभी भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, जन्म के पूर्व से गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, और 4 नंबर जो ऑप्शन कह रहा है बालक के जन्म से लेकर के शैशवावस्था तक। तो फ्रेंड्स आपको पता चली गया ऑप्शन कि यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर नंबर हो जाएगा सी, आंसर नंबर हो जाएगा, यानी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड्स हमने इस बारे में भी हमने पढ़ाई किया था कि पेंसिलवेनिया की खोज, और उत्परिवर्तन, जीन्स की खोज और अनुवांशिकता की खोज। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि यहाँ पे मैंने बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो अनुवांशिकता के फादर भी कहे जाते हैं, और इन्होंने उद्यान मटर जो पाइसम से टाइवम है उसी के ऊपर प्रयोग भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया रोग की सबसे पहले पहचान हुई थी। तो फ्रेंड्स हीमोफीलिया जो रोग हो सबसे पहले पहचान जो है किसके हुआ था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय और महारानी विक्टोरिया, और जो है चौथा नंबर कह रहा है क्यूरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, यानी महारानी विक्टोरिया, यानी सबसे पहले जो है यहाँ पे जो ये हुआ था, ये कहाँ हुआ था, महारानी विक्टोरिया में पाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे इसका सन भी दिया हुआ है कि सन कब हुआ था। तो सन कब हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे सी नंबर यानी 1876 में जो है इसका सन था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने सिर्फ उसको किया। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है कि वर्णरांधता में किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है, लाल पीला, हरा पीला, लाल हरा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको तो पता चल ही गया ऑप्शन, क्योंकि हमने अभी लास्ट में यही टॉपिक पढ़ा है, यानी लाल और हरा, इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बताइए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइसम से टाइम किसका वैज्ञानिक नाम है। तो फ्रेंड्स चना का, गेहूँ का, उद्यान मटर का और सरसों का। फ्रेंड मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो मेंडलीफ ने है उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किया था जिसका नाम था पाइसम से टाइवम था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुगत है यानी हेरिडिटी क्या है, क्या वो अर्जित है, जन्मजात है, अधिगम है, क्रियाशीलता है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया कि जो वंशानुगत होता है वो जन्मजात और जो है ये प्राकृतिक जन्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वातावरण जो होता है अर्जित और पोषण पे आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा जन्मजात। ठीक है, आगे कह रहा है विकासवादी सिद्धांत के समर्थक था। तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थन फ्रेंड्स जो है कौन थे, मेंडल थे, थॉर्नडाइक थे, रास थे और लेमार्क थे। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मेंडल जो थे वो वंशानुगत के फादर थे, थॉर्नडाइक जो है प्रयत्न और त्रुटि का जो है प्रतिपादक थे, रॉस थे, और यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो लेमार्क जो है यही जो थे क्या विकासवादी सिद्धांत के जनक थे, सिद्धांत के समर्थक था इन्होंने। अगला क्वेश्चन कहता है बालक के विकास के लिए आवश्यक है। पहला कह रहा है वातावरण, वंशानुगत, प्रेरणा और सभी। तो फ्रेंड्स अभी तो हमने इसके ऊपर डिबेट किया था अच्छा सा, यानी नेचर के बारे में भी मैंने बताया था कि ये जो है इसमें बालक के लिए जो है कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि यहाँ पे जो क्या होगा डीएनए उपयुक्त सभी, यानी वातावरण और वंशानुगत दोनों का इक्वल जो क्या है पार्टिसिपेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतान को माता पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने परसेंट प्राप्त होता है, पहला कह रहा है 75%, फिर 50%, 25% और 40%। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि जो टोटल हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है या 23 जोड़े होते हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स 50% जो है क्या होता है संतान को पिता से जो है, और 50% जो है माता से गुण जो है प्राप्त होते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुगत रोग माने जाते हैं वर्णांधता, हीमोफीलिया और दोनों और उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको अभी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा दोनों। दोनों जो है क्या है, वो वंशानुगत जो है रोग है, बीमारी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त कथन थे, यानी मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। हटाइए इसको। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे, कह रहा है कि वर्णांध व्यक्ति लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर सकता, इनमें से कौन सा दोष है? प्रोटीन दोष है, अम्लीय दोष है, वसा दोष है। फ्रेंड्स जब मैं पढ़ा रहा था आपको ये बताया था कि प्रोटीन की कमी से जो मुझे कलर वाले जो है लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णांधता व्यक्ति नहीं बन सकता, जो वर्णांध व्यक्ति है वो क्या नहीं बन सकता? ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो कलाकार नहीं बन सकता, अध्यापक नहीं बन सकता, छात्र नहीं बन सकता, या संगीतज्ञ नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता है कि वो कलाकार नहीं बन सकता, क्योंकि कलाकार में आपको जो है सारे रंगों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक बनने के लिए आपको कलर की कोई आवश्यकता नहीं है, संगीतज्ञ में भी, और छात्र बनने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई कलर विभेद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंडल का संबंध, यानी मेंडल का संबंध कहाँ है? तो फ्रेंड्स जो मेंडल का संबंध है वो ऑस्ट्रिया से था। ठीक है, वो ऑस्ट्रिया के जो है वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मनोविज्ञान वंशानुक्रम को अधिक महत्व देता है? यानी जो मनोवैज्ञानिक है कि अधिक महत्व देते हैं। फ्रेंड्स हमने जब पढ़ा था तो अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, हमने बताया था। कुछ ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, किसी ने चेतना का, किसी ने व्यवहार का विज्ञान क्या हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि वातावरणवादी, दूसरा कह रहा है जैविकीय, और तीसरा कह रहा है जन्मजात, और जो चौथा जो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा जैविकीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा जैविकीय, यानी जैविकीय जो है इसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है, तो कैसे होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि वंशानुगत, वातावरण, अधिगम, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स व्यवहार का जो रचना होता है वो वंशानुगत से होता है। ठीक है, वंशानुगत से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्ति के व्यवहार निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है फ्रेंड्स? तो वंशानुगत, वातावरण, अधिगम, या सभी, यानी फ्रेंड्स सभी। आपको पता ही है, हमने इस बारे में अच्छे से बात भी किया हुआ था। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्लास था जो कि वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर था, और उसको हम मैथ का हमारा जो है वो हमने भी एक क्लासेस डाल रखा है, और दूसरा जो है हमें जो है क्या बोलते हैं का नियम का जो रूल है उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास है। तो फ्रेंड्स अभी बेसिक टाइप के सारे मैथ का भी करेंगे, जो आपको क्लास का एक दिन अल्टरनेट करके सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव और जो वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।